नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और पेरेंट एसोसिएशन लगातार आम पेरेंट्स की, आम जनता की आवाज उठाता रहा। कहीं ना कहीं आज उन्हें ये कहेंगे कि जीत हासिल हुई और उसी के चलते JKFFRC के चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर उठे हैं सवाल, यानी खोली उनकी पोल। आइए जानते हैं अमित कपूर जी, फिर से आप आए हैं खुलासा लेकर। आखिर क्या जो हमने कैप्शन भी डाला है कि JKFFRC के जो चेयरमैन उनकी पोल खुली, आखिर एक जीत हुई है आपकी आज, जिस तरह से एक आदेश हम चाहेंगे आप जनता को ये आदेश भी बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं मैम कि कुछ मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ा हुआ है वो ये कहते, कुछ मैं सभी नहीं कह रहा, कुछ प्राइवेट स्कूल के मालिकों का वो ये कहते हैं कि अमित कपूर जो है उसकी पेरेंट एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं बता दूं कि 2019 के हम रजिस्टर्ड है। तो आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन कुछ क्यों जस्टिफाई, इन लोगों को क्यों जस्टिफाई? कम से कम वो क्या कर रहे हैं, एक स्कूल दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है, चौथा पांचवे को बोलता है, तो वो सोचते हैं कि मैंने कहा चलो उनको क्लियर कर दूं। अब मैं बात करूंगा चेयरमैन FFRC, लेकिन उससे पहले मैं तारीफ करूंगा वो किसकी, सुनिए। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल विजयपुर, सल्यूट है मेरा। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल नंदपुर, सल्यूट है मेरा। और ZDO रामगढ़, इतने ईमानदारी से इन्होंने अपना फर्ज निभाया। एक कंप्लेन जाती है एक स्कूल के रिलेटेड, वो कंप्लेन के ऊपर इंक्वायरी बैठती है। इंक्वायरी के बाद ये टीम प्रिंसिपल अपना विजयपुर, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल नंदपुर और ZDO रामगढ़ की एक 3 बंदों की एक टीम बैठती है। वो तीन बंदे जो है वो इंक्वायरी करते हैं। लेकिन इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने पूरे प्रूफ जब पेरेंट्स ने दिए, सब कुछ दिया, सारी इंक्वायरी हुई, पूरे स्कूल में गए, सब कुछ उन्होंने उसका उजागर कर दिया और बता दिया कि 41,000 रुपया, 41,000 रुपया, ये 4th पैरा आप पढ़ सकते हैं, 41,000 रुपया पर बच्चे का एक्स्ट्रा लिया हुआ है। फर्स्ट क्लास के पर स्टूडेंट का एक्स्ट्रा जो 41 सिर्फ फर्स्ट क्लास के। और बाकी ये कंप्लेन एक गई, ये कॉपी जो है ये डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस में भी पहुंचा दी गई पेरेंट्स के द्वारा और चेयरमैन FFRC को भी पहुंचा दी गई और CO सांबा के द्वारा भी पहुंचा दी होगी। CO सांबा को भी सल्यूट है जिन्होंने बड़ी अच्छी टीम बनाई और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। सल्यूट है ऐसे लोगों को मेरा, वरना आपको पता है मैं बड़े कम तारीफ करता हूं कई लोगों की, तो ये जो अच्छा काम करते हैं मैं उनकी तारीफ करता हूं। और मुझे पहली बार लगा कि एक टीम बैठी, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है। हम बताना चाहेंगे ये जो करके हम बताएंगे 4th लाइन, ये देखिए, ये आप बता सकते हैं, वेयर एज पर FFRC द सेड स्कूल मस्ट चेंज टोटल फी ऑफ ₹45,150 फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास session 2022 and 23, whereas an amount of ₹86,700 has been charged at the excess fees आगे ऑफ ₹41,550। यानी साफ तौर पर यहाँ पर ये बताया गया है कि आपसे 45,000 रुपया लेना था, समथिंग 86,700 रुपया लिया गया और 41,550 रुपया पर स्टूडेंट से एक्सेस लिया गया। उसके बाद बाकी क्लासों की भी कंप्लेन जाती है। बाकी देखो, ये चेयरमैन FFRC कमेटी के पास भी ये कॉपी पहुंच गई, CO सांबा की रिपोर्ट की, और डायरेक्टर एजुकेशन के पास भी पहुंच गई। सबसे पहले इनका फर्ज ये बनता था, ये देखिए 24/4/2023 यानी कि अप्रैल महीने की गई और अभी तक फीस वापिस नहीं करवाई गई पेरेंट्स को। अभी तक कोई ऑर्डर, स्कूल एजुकेशन ने क्या एक्शन लिया? डायरेक्टर एजुकेशन जब उनके पास भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, हवा में बातें की उन्होंने, बड़ी बड़ी ट्रांसफर करवाने में बिजी हैं। क्योंकि वो तो कह रहे थे डायरेक्टर एजुकेशन, अब जो भी होगा ट्रांसपेरेंसी से होगा और जो भी हमारे पास प्रूफ आएंगे आप ग्राउंड लेवल पर काम देखोगे। अब उन्होंने मीडिया सेल भी बनाया था, मैंने कहा शायद मीडिया सेल से ही जाग पड़े, क्या पता उनको ये खबर पहुंच जाए। 26/4/2023 को उन्होंने, विजयपुर सांबा ने ये काम कर दिया बिल्कुल। विजयपुर सांबा ने 26/4/2023 को बड़ी ईमानदारी के साथ रिपोर्ट बना दी और रिपोर्ट जो है 24/4/2023 ये इनके पास पहुंच गई और पेरेंट्स ने भी बाई हैंड पहुंचा दी। लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं निकला और ना चेयरमैन FFRC सुनील हाली साहब ने निकाला, ना डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने निकाला। अब मैं कहना चाहता हूं कि सुनील हाली साहब को उसी स्कूल की एक और कंप्लेन जाती है, आप देख सकते हैं।
सुनील हाली साहब को सेम स्कूल की एक और कंप्लेंट जाती है पेरेंट्स की। जब पेरेंट्स को कंप्लेंट जाती है, वहां लिखा गया है कि सर मेरा बच्चा भी इस क्लास में अलग डिफरेंट क्लासेस में पढ़ता है, सेकंड जो भी क्लासेस है, 17,200 रुपया एनुअल चार्जेस मेरे से लिया गया, जबकि जो जेकेएफएफसी का अप्रूवल पास हुआ है वो हुआ है 10,115 रुपए का, यानी कि 10,000 समथिंग का अप्रूवल पास है और 17,200 लिया जा रहा है 7,200 एक्स्ट्रा लिया एक बच्चे से। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और बोली गई कि मंथली फीस जो है वो 3,070 रुपए लेनी थी, लेकिन 3,830 रुपए पर मंथ ली गई मेरे से, यानी कि 3,830 रुपए पर मंथ 3 सालों से ली जा रही है। तो सोचिए कि कितनी, अगर मंथली की मैं बात करूं 800 रुपया होगा तो 10,000 तो 9,600 तो समथिंग एक ही साल का हो गया, और 7,000 वो, यानी कि 16,000 तो एक ही साल का हो गया। यानी कि बाकी क्लासों की भी जो है ये प्रूफ बन जाता है कि बाकी क्लासेस की जो है पर स्टूडेंट से फीसें जो है एक्स्ट्रा ली गई। लेकिन चेयरमैन एफएफआरसी इस रिपोर्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं, साइड पे रख दी जाती है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को फीस वापस दिलानी पड़ेगी और चेयरमैन साहब की खुद सेटिंग कैसे होगी। चेयरमैन साहब को जब दूसरी कंप्लेन आती है तो क्या लिखा जाता है उस पर कि स्कूल वालों को बोला जाता है आप जल्दी आओ रिपोर्ट दो, नहीं तो आपको 1% फाइन करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं चेयरमैन एफएफआरसी सुनील हाले साहब, कौन सी ईमानदारी आप बता रहे हैं, कौन सी सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सेटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे, जब सेम स्कूल की कंप्लेन है, आप ही के ऑफिसरों ने, आप ही के डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरों ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आपको बना के दे दी, आप फिर दूसरी कंप्लेन आती है, दूसरी छोड़ो 6 कंप्लेनें चली गई हैं इनके स्कूल की। तो आपको चाहिए था 13/10/2022 का ऑर्डर पड़े, ईमानदार ऑनेस्ट हमारे रिटायर्ड जस्टिस मुजफ्फर अख्तर हुसैन, मैं उनको ईमानदार ऑनेस्ट रिटायर्ड जस्टिस ऑनेबल जो हमारे थे अपने जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अख्तर साहब ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई और 13/10/2022 को ऑर्डर निकाला कि जिन स्कूलों ने एक्स्ट्रा फीस ली है वो रिफंड की जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 20C के हिसाब से उन्होंने ये साफ साफ दिया हुआ है कि रिफंड फीस जो है 20E के हिसाब से रिफंड फीस जो है वो एक्स्ट्रा वापस की जाए। आज तक क्या ये सुनिए आदेशों के बाद जी तो ये बेचारे चले गए अपने ऑर्डर निकाल के। सुनील हाली साहब आए, उनका फर्ज बनता था ये रिफंड करवाना, इंप्लीमेंट करवाना, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का फर्ज बनता था इंप्लीमेंट करवाना। लेकिन एक स्कूल की 2 कंप्लेनें जाने के बाद अलग अलग उसका, एक स्कूल को रख दिया गया, पेरेंट्स को फीस वापस करवानी पड़ेगी, दूसरे पे दे दिया गया अपनी रिपोर्ट लाओ। जाने की चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, मैं आपको और बताता हूं चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं। एक स्कूल आता है, एक पेरेंट्स आता है, उसकी सेटिंग आपस में करवाते हैं, बाकी जो 2400 पेरेंट्स हैं या 600 पेरेंट्स हैं या 800 पेरेंट्स हैं उनकी लूट लो, आप मेरे साथ सेटिंग कर लो, यही साहब है ना। जो कंप्लेन लेके जाएगा, जो आवाज उठाएगा, उनके लिए सेटिंग हो जाती है। अगर ये सेटिंग नहीं करते, अगर ये सेटिंग नहीं करते, सिर्फ एक पेरेंट से इनको मसला है, तो अपनी रिपोर्ट को तो देखें। इनका फर्ज बनता है, जब 13/10/2023 का ऑर्डर पड़ा हुआ है कि फीसें वापस करवाओ जो एक्स्ट्रा फीसें हैं, तो फिर क्यों इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा? क्यों पेरेंट्स के साथ सेटिंग करवाई जा रही है? जिस स्कूल के लिए कहा गया कि 41,000 जो समथिंग ऊपर है वो वापस किया जाए, वही ऑर्डर पड़ा हुआ है। वही तो हमको कह रहे हैं, ऑर्डर तो निकल रहे हैं। देखिए जो कर्म जैसे सीईओ साहब ने भी निकाला, बड़ा अच्छा, सीईओ सांबा ने बड़ा अच्छा, इनका तो कोई नहीं, पर सबसे बड़ी बात जब तक ऊपर लेवल से नहीं होगा तो यही तो हिसाब है। आज तो कैसे ही होता रहा। तो फिर डायरेक्टर स्कूल तो एजुकेशन तो बड़े दावे कर रहे थे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अगर ईमानदार होते तो 13/10/2023 का ऑर्डर, ये रिपोर्ट आते ही सबसे पहले ऑर्डर निकालते, सभी स्कूलों की इंक्वायरी बिठाई जाए और फीस वापस करवाई जाए, सभी स्कूलों की। ये तो इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट मैंने तो नहीं बनाई, रिपोर्ट आपके सीईओ सांबा ने बनाई, रिपोर्ट आपके प्रिंसिपल जो टीम थी उन्होंने बनाई, और सारी बिल्कुल पहली बार तो कोई ईमानदारी से जिन्होंने बनाई है रिपोर्ट, आप उसके ऊपर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल क्या, जो साइड पे रख दिया है और बोला जा रहा है सिर्फ अमित कपूर को चुप करवा लो, सिर्फ अमित कपूर को किसी तरह चुप करवा लो, या फिर अमित कपूर को चुप करवाया जाए, तो या फिर आप समझदार है, अमित कपूर को और क्या कर सकते हैं, ये अमित कपूर को कुछ और तो कर नहीं सकते ये। तो यही हालात हो गए हैं इन चोरों के, इन लोगों के, कि मैं तो सीधे बोलूंगा कि एफएफसी कमेटी या डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का ऑफिस जो है ये बंद कर दिया जाना चाहिए। अब एलजी महोदय से क्यों, एलजी साहब कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, पर इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है, क्या एलजी साहब की नजरों से परे है क्या? मैं आपके माध्यम से चेयरमैन एफएफआरसी सुनील हाले साहब को कहना चाहता हूं कि सुनील हाले साहब, मेरी आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। अगर आप नए आए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपको मिसगाइड किया जा रहा है तो आप हमें बुलाइए, हम आपको बुला के सब कुछ समझा देते हैं, आपके ही ऑर्डर बताएंगे हम कि सर ये ऑर्डर हैं आपके,
पहले ईमानदार। जब डायरेक्टर स्कूल नहीं मान रहे हैं, सीईओ ने जो पूरी डिटेल रिपोर्ट दी है अप्रैल मंथ से दी है, तो क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ऐसा कुछ करेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ सेटिंग है। ये एलजी साहब से क्या कहेंगे? एलजी साहब, एक एक स्कूल का 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ रुपए तक नेक्सस है जो पेरेंट्स की एक्स्ट्रा फीस वापस करनी है। और फीस स्कूल वाले बोलते हैं हमारे खर्चे। मैं आपको बता दूं, जब फीस फिक्स होती है, जितने भी खर्चे उनके होते हैं, टीचर की सैलरी, सब कुछ सैलरी मिलाकर, पीएन की सैलरी, स्वीपर की सैलरी, इनकी गाड़ियों के खर्चे, हर चीज के खर्चे मिलाकर फीस फिक्स होती है। उसके बाद भी ये डबल फीस लेते हैं, और उसके बाद डबल फीस लेने के बाद भी ये सब ऐसा काम करते हैं। और फिर बोलते हैं अमित कपूर बोलता है, अमित कपूर एक्सपोज करता है, अमित कपूर स्कूलों को बदनाम करता है, अमित कपूर ये करता है। भाई साहब, और तो और मैं आपको बता दूं, कुछ स्कूलों में ऐसा चल रहा है कि बच्चों से न्यू एडमिशन के नाम से भी पैसा लिया गया, रजिस्ट्रेशन ओरिएंटेशन फीस के नाम से पैसा लिया गया, और कईयों से 25-25 हजार रुपया लेकर भी, कईयों से 25-25 हजार रुपया लेकर, जब बच्चा स्कूल गया ही नहीं, वो कहता है कि सर हमें एडमिशन नहीं करवानी, हमें आपका नहीं पसंद आया, तो 25 हजार रुपया वापस नहीं किया जाता, 25 हजार रुपया वापस नहीं किया जाता। और मैं डीसी जम्मू, डीसी उधमपुर, डीसी जम्मू, डीसी सांबा और डीसी राजौरी को पूछना चाहता हूं कि सर, जिस तरह ईमानदार सीईओ सांबा में बैठे हुए हैं, ऐसी टीम बैठी हुई है, तो क्यों ना आपको आज तक अपने ग्रीवियंस सेल में, जो ग्रीवियंस सेल आपने बनाया था, आपको कोई भी इंक्वायरी की रिपोर्ट ऐसी नहीं आई। ये तो हमें पब्लिक डोमेन में आ गई, हमें पेरेंट्स ने दे दी। अगर हमें पेरेंट्स नहीं देता तो क्या पता आपके पास भी ऐसी रिपोर्टें आई हो, तो आप कुछ ना कर रहे हो, आप भी चेयरमैन एफएफआरसी की तरह बिल्कुल गुमसुम हो गए हो। क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है, आपने भी क्या करना था, आपने रिपोर्ट आनी थी, आपने देनी थी चेयरमैन एफएफआरसी को। क्या पता आपकी रिपोर्टें भी चेयरमैन एफएफआरसी के पास पड़ी हो और वहां पे भी सेटिंग करने की कोशिश की जा रही हो। तो चेयरमैन एफएफआरसी को सुनील हाले साहब को जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो इनको समझाया जाए कि जिस तरह मुजफ्फर हुसैन अत्तर साहब ने ईमानदारी से काम किया है, आप भी यहां पे ईमानदारी से काम कीजिए। जितने भी एक्स्ट्रा फीसें ले गई रिफंड करवाइए, क्योंकि आपको बुक्स यूनिफॉर्म का एक्सेस तो मिला ही नहीं, आपको बुक्स और यूनिफॉर्म का एक्सेस मिला ही नहीं आज तक, क्योंकि वो सारी दुनिया के सामने आ गया, सभी मीडिया ने उजागर कर दिया, हर पेरेंट्स ने उजागर कर दिया, लेकिन इनको नहीं मिला। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं कि बाहर आइए। जिस तरह कल केसी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ने पर्दाफाश कर दिया, बड़ी खुशी हुई मुझे। हमारे देश के फ्यूचर हैं ये लोग स्टूडेंट। अगर यूथ हमारा बाहर नहीं आएगा, अगर हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं आएंगे, तो कैसे पता चलता कि केसी लॉ कॉलेज में पानी जो पिया जा रहा है कौन सा पानी है, जो बच्चों ने बताया, किस तरह की कॉलेज की हालात थे, किस तरह कॉलेज में भी एक्स्ट्रा फीसें ली गई थी, कैसे पता चलता। तो हम सबको जागना होगा, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना होगा। ये सिर्फ अमित कपूर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें हजारों अमित कपूर बनने पड़ेंगे, तब जाकर ये लोग रुकेंगे। धन्यवाद अभिजय हमारे से जुड़ने के लिए। साफ तौर पर आप ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया JKFFRC के जो चेयरमैन है हाली साहब पर। अगर ये सीईओ साहब ने रिपोर्ट दी है, तो आज तक अप्रैल से लेकर अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं? नए डायरेक्टर ने जब भी कार्यभार संभाला तो उन्होंने कहा कि अब ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, कोई भी शिकायत अगर हमारे पास आएगी आप देख लीजिएगा, उसे एक जमीनी स्तर पर उस पर काम होगा। तो सर, डायरेक्टर सर, आपसे कहना चाहेंगे, एक तो ये वाला आदेश है, और दूसरा आदेश जो हमारे पास हम बता रहे हैं ये अप्रैल का है, यानी कि 26 अप्रैल 2023 का। फिर ये पूरी डिटेल सीईओ के माध्यम से जो निकाली गई है, और साथ ही साथ कमेटी का गठन किया कि 41,500 लगभग कोई पैसे थे वो वापस दिए जाएं। तो अभी तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ है? सबसे बड़ा बात है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन क्यों चुप है, और चेयरमैन साहब आखिर क्यों नहीं इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं? क्यों नहीं पेरेंट्स का पैसा, उन्हें अधिकार, उनके हक का पैसा वापस दिया जा रहा है? चेयरमैन एफएफआरसी को कहना चाहता हूं, अगर आपके पास एक कंप्लेन आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक पेरेंट्स के साथ सेटिंग करवा दें स्कूल की तो खत्म, और बाकी जो 2000 पेरेंट्स हैं या 600 पेरेंट्स हैं उसकी आप सेटिंग खुद कर ले। ऐसा नहीं होता। आप सभी के लिए ऑर्डर निकालिए। अगर एक पेरेंट्स के साथ गलत किया जा रहा है तो इसका मतलब 600 पेरेंट्स के साथ भी इंक्वायरी करवाइए, और जैसे इसकी रिपोर्ट बनी है उसके पर एक्शन लीजिए। पर अब आना होगा पेरेंट्स को भी साथ। सिर्फ एक अमित कपूर या पेरेंट एसोसिएशन ही, जब तक पेरेंट्स साथ नहीं देंगे तब तक ऐसा जो माफिया चल रहा है उस पर लगाम नहीं कसी जा सकती। और सबसे बड़ी सवाल कि पेरेंट्स का हक बनता है पूछना चेयरमैन JKFFC से, आखिर अगर आदेश आया तो उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं जा रहा? आखिर क्या है बीच में कमी? आखिर क्या नेक्सस चल रहा है? आखिर कौन सी सेटिंग है जो रोक रही है पेरेंट्स को उनका पैसा वापस देने के लिए? ये बड़े सवाल है जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और चेयरमैन FFRC के ऊपर उठ रहे हैं, जो आज पेरेंट एसोसिएशन के माध्यम से उठाए गए हैं। चलिए हम ये वीडियो जो है जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन उन तक भी पहुंचाएंगे, जो FFC के जो चेयरमैन है उन तक भी पहुंचाएंगे। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इन पर संज्ञान लेते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।